नमस्कार प्यारे स्कूलों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ बाय जीपी सर में। आइए प्यारे स्कूलों, जैसे कि बहुपद के 2.2 प्रश्नावली के पहले क्वेश्चन का जो भी पार्ट थे हमने सब क्लियर कर लिया। अब 2.2 के दूसरे क्वेश्चन के 6 पार्ट हैं, 6 को एक ही वीडियो के माध्यम से देखेंगे। बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हैं नहीं, इसलिए एक ही वीडियो में इनको कवर करेंगे। तो चलिए प्यारे स्कूलों, फटाफट इनको स्टार्ट करते हैं। और एक बात बता दें कि इस प्रकार का क्वेश्चन एक नंबर का बोर्ड एग्जाम में 110% आ जाता है। तो वीडियो को पूरा अच्छे से देखिएगा, स्किप मत करिएगा, एक एक पॉइंट मिस मत करिएगा, सुन के बढ़िया समझ के चलिएगा। चलिए भैया, सबसे पहली बात क्वेश्चन ने कहा कि एक बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग व गुणन क्रमशः दिए हों। तो सबसे पहली बात, हम पहले क्वेश्चन को यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं हल करना। यहाँ से तो अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है -1। यही वैल्यू दिया है और हमें कह रहा है कि यहाँ से बहुपद ज्ञात करना, जो कि हमारे पास सूत्र क्या होता है, यही होता है। तो सूत्र क्या होता है कि x² - के अल्फा प्लस बीटा x प्लस के अल्फा इंटू बीटा बराबर में 0। चलिए भैया, जो जो वैल्यू है हमारे पास रख देते हैं। जैसे कि अल्फा प्लस बीटा का है, अल्फा इंटू बीटा का है, रख देते हैं। x² - अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 हो जाएगा 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा वैल्यू -1 बराबर में 0। यानी x², देखिए भैया बात समझिए, यहाँ पर थोड़ी सी वैल्यू हमने मिस रख लिया दोस्तों। लग रहा है कि यहाँ पर जो वैल्यू होगा, वैल्यू हमारे पास नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 1/4, ठीक है। चलिए तो माइनस की यहाँ पर हो जाएगा x/4 और -1 बराबर में 0। यानी यहाँ कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा। एलसीएम लेने के लिए तो एलसीएम हमारा हो जाएगा 4। जब 1 का भाग 4 में देंगे 4, यानी 4x² - 4 से 4 कटेगा, 1 आएगा, यानी कि x हो जाएगा। और यहाँ पर 4 हो जाएगा बराबर में 0। इसको यहाँ ले जाएंगे भैया, तो 4x² - के x - के 4 बराबर में 0। आप देखेंगे तो जो आया ना, हमारा क्या आया, द्विघात बहुपद ही आया। पहला क्वेश्चन कितने सिंपल तरह से हमने एलसीएम लेके बना दिया। आइए भैया, दूसरे क्वेश्चन को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है कड़ी में 2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू दिया 1/3, यही दिया है। चलिए आप पहले जो पहला क्वेश्चन किया आप उसको देखिए और समझिए कि सिंपल लगा कि नहीं। बस सब काम यही करना, अल्फा बीटा के वैल्यू, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया रहेगा, ला करके यहाँ रखेंगे, फटाफट वैल्यू को लाएंगे। चलिए भैया, तो इसको भी फटाफट बना ही लेते हैं। क्या हो जाएगा कि x² - के अल्फा प्लस के बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, यानी बराबर में हो जाएगा 0। तो चलिए वैल्यू को पुट कर देते हैं। x² - अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो जाएगा कड़ी में 2x प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/3 बराबर 0 चल रहा है। x² - के कड़ी में 2x प्लस 1/3 हो जाएगा। यहाँ एलसीएम 1 लेते हैं, एक लाइन यहाँ और लिखते हैं, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा। तो एलसीएम हो जाएगा 3, 3 का जब 1 का भाग 3 में देंगे 3 बार जाएगा, 3 का ऊपर हो जाएगा गुणा, यानी 3x² और -1 का भाग देंगे 3 में 3 बार, यहाँ जाएगा 3 कड़ी में 2x, 3 से 3 कटेगा, 1 बराबर 0, इधर जाके हो गया पूरा 0। यानी एक्चुअल में जो फाइनल का हमारा आंसर बना वो क्या बना, 3x² - के 3 कड़ी में 2x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। आप देखेंगे तो दूसरा क्वेश्चन का आंसर हमारा यहाँ तक आ गया। अब चलिए भैया, तीसरे क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसको इस प्रकार कर देते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है कि तीसरा क्वेश्चन देखिए फटाफट कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 0, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आ जाएगा कड़ी में 5, कड़ी में 5 आ जाएगा। फटाफट वैल्यू को रख देते हैं। तो x² अल्फा प्लस के बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, क्योंकि भैया यहीं समीकरण में रखेंगे तो वैल्यू फटाफट मिल जाएगी। आइए फटाफट रख देते हैं। तो x² - अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 0x बराबर नहीं होगा, यहाँ प्लस है, प्लस अल्फा इंटू बीटा के वैल्यू कड़ी में 5 बराबर में हो गया 0। x² - के 0x प्लस के यहाँ हो जाएगा कड़ी में 5 बराबर में 0। ये भी जो हमारे पास आया भैया, आप नोटिस करेंगे तो जितना भी अभी हमने 3 क्वेश्चन किया, तीनों की पावर 2 आई या घात 2 आई, यहाँ भी और यहाँ भी। बात करते हैं भैया
चलिए तीसरा क्वेश्चन हमने कर लिया। अब चौथे क्वेश्चन को लगे हाथ देख लेते हैं, एकदम सिंपल है चौथा क्वेश्चन। आइए चौथे क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पर दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 1 है, अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू भी 1 है। सिंपल है, ये फटाक दे रख देंगे, वैल्यू आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू, सॉरी इसको हटा ही देते हैं भैया, कोष्टक लगाने क्या मतलब, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0 यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी यहाँ पर फाइनल आंसर आ गया इसका। तो चलिए हम इसको यहीं लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस के 1 एक्स प्लस के 1 बराबर में हो जाएगा 0, यानी आप इसको देख सकते हैं। ये भी हमारा एकदम सिंपल तरह से 4 क्वेश्चन हमने कर दिया। हम कोशिश यही करेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन भी यही हो जाए। चलिए भैया फटाफट हम क्या करते हैं, छठे क्वेश्चन को देख लेते हैं। छठा क्वेश्चन जो हमारा है, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू दे दिया है 4। छठा क्वेश्चन हम देख रहे थे ना, छठा क्वेश्चन, सॉरी नहीं पाँचवा देखेंगे भाई, पाँचवा तब छठवां, पहले पाँचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। पाँचवा क्वेश्चन क्या है, पाँचवा है अल्फ़ा प्लस बीटा के वैल्यू -1/4 कामा अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू है 1/+4। सूत्र लगाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 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 के अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा 0। इतना तो आप बढ़िया से कर सकते हैं, वैल्यू को खटाखट जमा दीजिए, यानी एक्स स्क्वायर माइनस के 1/4 एक्स प्लस 1/4 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/4 एक्स प्लस का 1/4। चलिए भैया इसको यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, तो एलसीएम हमारा हो जाएगा 4 और 1 का भाग 4 में देंगे 4 बार, यानी 4x स्क्वायर प्लस है तो प्लस 4 का भाग 4 में देंगे, कटेगा 1 आएगा, यानी x 1 ज़ा x प्लस का 4 में भाग 4 का देंगे, कटेगा 1 यानी 1 बराबर 0 चल रहा है, इधर जा क्या हो गया 0, यानी 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0, यानी भैया पाँचवें आंसर जो आया, पाँचवें क्वेश्चन का आंसर जो आया आप देख सकते हैं, ये भी क्या आया, 1 द्विघात आया। लास्ट क्वेश्चन जो बचा है भैया, इस क्वेश्चन को हम नहीं बल्कि आप करेंगे। यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 4 है, अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू 1 है, तो आप इतना अगर होमवर्क में केवल एक क्वेश्चन आप कर सकते हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा, एकदम सिंपल है, इसको हल कर लेना भैया। बाकी आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, कोई संकट वाली बात नहीं है। चलिए हो गया होगा। तो प्यारे रसगुल्लो, आज के इस वीडियो में बस इतना ही और हमारा दूसरा चैप्टर पूरा हो गया फिनिश। जैसा कि आपने देखा बहुत ही सिंपल तरीके से हमने कराया, कहीं ऐसा कुछ नहीं कि जो आप न जानते हो। ठीक है, हमने आपसे भी वादा किया है, अगर आप हमारा कंटिन्यू वीडियो देखते हैं तो हमने आपसे वादा किया कि अभी एक वीडियो गुणनखंड पे लाएंगे, एक नहीं 2 से 3 वीडियो लाएंगे गुणनखंड पे। तो भैया हम सच्चाई बता दें कि अगर आपका गुणनखंड कमज़ोर है, क्लास 9th में आपने ढंग से नहीं पढ़ा, तो आप हमारा कंटिन्यू 2 से 3 गुणनखंड वाले वीडियो अगर देख लेते हैं तो सच्चाई बता रहे हैं कि गुणनखंड आपसे फास्ट कोई नहीं कर सकता, इतना हमारा दावा है। तो चलिए प्यारे रसगुल्ले, ज़्यादा हम समय नहीं लेते हैं, बस इसी के लिए इतने टॉपिक के बाद हमारा वीडियो यहीं तक रहा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एकदम बढ़िया से।